हम जहाँ तक भोजपुरी बोलल जाला वो जी के जिला परिषद है। वो पद जनता के अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, कुत्ता का कोई सर्विस है, कोई जमीन है, जमीन में जिला परिषद बनने में मजा नहीं है। जनता का सेवा कीजिए तब। एक बार हम सोचते हैं कि उनके क्षेत्र में जाएंगे, वेरिफिकेशन करते हैं। हाँ हम एक बार जाएंगे कि 4 बार जीतने का वजह में चारों जगह तो बरम बाबा का चौतरा बना होगा। राजनीतिक से विशेष लगाव नहीं है, लेकिन नीति नियम कानून विचार और व्यवहार के हम फॉलो करें। हमारे बिहार के जो सर्वोपरि मुखिया है माननीय नीतीश कुमार जी, इस सल्टी पल्टी सबको सिखा दें। 4 नेताओं के बिहार का नाम रखेंगे, आपको एक एक लाइन उनके बारे में बताना है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार जी सब कुछ अपेक्षा करना गलत है। अब क्या सोचेंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इनके विषय में अपेक्षा करना ही गलत है। अब इनके विषय में सोचना ही बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। 17 साल अपने हाथ से उनको पानी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, सेवा करेंगे, उसको नहलाएंगे, उनको धुलाएंगे, उनको सुलाएंगे, पैर दबाएंगे, लेकिन उस गरीब परिवेश में कुमार जी अवश्य उस मकान पे आएंगे। मैं इसी के साथ दोनों भाई को, उनके बड़े भाई को, छोटे भाई को, दोनों भाई को और दोनों भतीजे को दिल से बधाई, अभिनंदन, स्वागत। शख्स विजेंद्र गिरी जितने सुंदर यह कलाकार हैं उतने ही सुंदर व्यवहार के यह व्यक्ति हैं। विजेंद्र गिरी के परिचय में अगर मुझे कुछ कहना हो तो मैं एक लाइन यह जरूर कहूँगा कि गुरु शिष्य के परंपरा को बचा के चलने वाले और गुरु शिष्य के परंपरा को लेके चलने वाले ये लोग हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं गिरी बाबा, हम इनसे तमाम बातचीत करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ मैं और आपसे बता दूं तो हमारी बातचीत तो भोजपुरी में ही होगी। आइए बातचीत को शुरू करते हैं और सबसे पहले स्वागत बाबा। नमस्कार, धन्यवाद और दर्शक के दिल से प्रणाम करता नहीं और वह चैनल के विशेष करके आज आवे खातिर बहुत बहुत आभार। गंगा जी वो पार एगो ब्यास बड़े रौरे विधा के कमलबास कुंवर, उस क्षेत्र के उनका के श्रेष्ठ कलाकार मानल जाला। ए क्षेत्र के रौरा के श्रेष्ठ कलाकार मानल जाला। कमलबास कुंवर जी इस माने अब की बार 4था बार जिला पार्षद बानी। विजेंद्र गिरी जी तमाम चीज़ में वहाँ के समलैंगिक बराबरी कहीं भैला के बाद जिला पार्षद नहीं की, मुखिया नहीं की, आखिर का वजह बा? देखी जेकर नाम रखनी कुंवर जी के, कुंवर जी बना रही। और जिला परिषद के जहाँ तक बात करते हैं तो जिला परिषद खैर वहाँ के एगो क्षेत्र के होके संख्या नंबर वहाँ के हुई। हम जिला परिषद बिहार भर के हई। जिला परिषद एगो क्षेत्र के वहाँ कहीं 2-4-10 किलोमीटर के होके हम जहाँ तक भोजपुरी बोलल जाला वो जी के जिला परिषद है। तो हमरा उ पद जानते दे दिल बा, हमरा विशेष ही कोई पद, हम तो ऐसे ही जनता के मुखिया हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के उतना लोग एगो MP MLA के प्यार ना देत हो। MP के भी एगो क्षेत्र बा, जिला बा, MLA के भी एगो विधानसभा बा, मुखिया के भी ग्राम सभा बा, लेकिन हमरा के तो जनता वो जगह पर दिले बा कि जौना के कतनो हम बड़ाई करी तो कम हो जाई। हम अगर जिलाधिकारी भी रहती तो जिला के एगो लोग जानी फलाना DM होवन, फलाना SP होवन, IAS होवन, IPS होवन, लेकिन हमरा के तो जनता बिहार के वो IAS IPS और कलेक्टर आ वो विधायक MP बनौले बा कि मैं जहाँ विश्व में भोजपुरी बोलल वो जी तक बानी। तब अपने के कैसे मानी कि हम कुंवर जी से कम बानी? मैंने कुल मिला के वहाँ के चुनाव जीतल बानी, हम जनता के मत से यहीं के जीतल बानी। अच्छा वो बारे में हाँ जनता कलाकार गुने जिता देला आ वहाँ के कोई लेके हमरा के जीत बोलू तो हम मंगनी प्रोग्राम दे दे, यही पे जनता जीता। विकास वो जी कितना होता ही तो हम देखले नहीं कि वो जी के जनता जानत हुई। 4 बार जीतले कि 5 बार जीतले, भगवान कर कि 25 बार जीतत, लेकिन कुछ करे के चाहिए उस क्षेत्र खातिर। अगर ना करो तो कुछ तो 4 बार 20 बार जीतला से कोनो मतलब नहीं के, पद लेला से कोनो विशेष बात नहीं के। पद के गरिमा रहो तब जानी कुछ करी, जनता खातिर करी, अपना खातिर। अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, कुत्ता का कोई सर्विस है, कोई जमीन है, जगह है, जगह दे, फिर भी खाना खाता नहीं है। तो हम इंसान होकर के खाने में मज़ा नहीं ना है, खिलाने में जो मज़ा है। खाने में मज़ा कोई नहीं है, खिलाने में जो मज़ा है। जीतने में, जिला परिषद बनने में मज़ा नहीं है। जनता का सेवा कीजिए तब न मज़ा है। जनता के लिए कुछ कीजिए। अब एक बार हम सोचते हैं कि उनके क्षेत्र में जाएंगे, वेरिफिकेशन करते हैं। हाँ हम एक बार जाएंगे कि 4 बार जीतने का वजह क्या है। 4 बार में
चारों जगह तो ब्रह्म बाबा का चौतरा बना होगा। अब वो हुआ है कि नहीं हुआ, कि कलाकार के माध्यम से लोग देते हैं, कि जातिवाद के माध्यम से देते हैं, कि उनका संख्या बल अधिक हो उसके माध्यम से देते हैं। अब किस आधार पर देते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, जिला परिषद हैं, बने रहें पद पे, लेकिन कुछ करें, जनता के लिए कुछ करें, हम यही उनसे अपेक्षा रखते हैं। रौरा ई जवाब से हमरा एगो बात याद आवता कि राउर प्रोग्राम नेपाल तक भी भइल बा। विजेंद्र गिरी के जहाँ तक एगो लोक गायक के रूप में पहचान बा, वही जी संगे संगे राजनीतिक परिदृश्य में, बिहार के राजनीति में तमाम नीति पर, कुरीति पर, तमाम नेता पर यहाँ के अपन बात रखत रहिले। रउरा बारे में एगो चर्चा बा कि उपेंद्र कुशवाहा के मतलब खासा प्रभाव रउआ लगे बा, और वहाँ के लगे बा, ई पूरा माने रउआ चाहे वाला लोग के तरफ से कयास लगावल जाता कि हो सकता कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ में भोजपुरिया कलाकार विजेंद्र गिरी के मतलब विजेंद्र गिरी बाबा के भी देखल जाई। एमे कहाँ ले सच्चाई बा, आ भविष्य में ऐसा उम्मीद कल जा सकता कि ना कि सुपरस्टार व्यास विजेंद्र गिरी जी राजनीति में फिर कब आए? देखिए, हमरा पॉलिटिक्स से और राजनीतिक से विशेष लगाव नहीं है, लेकिन नीति, नियम, कानून, विचार और व्यवहार के हम फॉलो करीले। उपेंद्र कुशवाहा जी के नीति, कानून, विचार, व्यवहार, संस्कार, उनका सोच के वजह से हम प्रेरित रहीले। और नाम है उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र विजेंद्र। देखिए, मेरे भी बड़े भाई का नाम उपेंद्र है और मैं विजेंद्र हूँ, तो देखिए हम लोग का रिलेशन तो बहुत, अब तो इस नज़र से देखेंगे तो बहुत गहरा हो गया। तो उपेंद्र जी तो मेरे बड़ भाई हैं और सोच उनका अच्छा है, तो मैं विजेंद्र हूँ, उनका फॉलो करता हूँ, उनको मान सम्मान देता हूँ, मैं मानता हूँ, उनका नीति भी अच्छा है। एकरा पहले देखिए, हम बताओ कि चाहता नहीं, एकरा पहले वहाँ के एगो शिक्षा के अभियान चलावत रहनी, जे बिहार में शिक्षा के बढ़ोतरी होके, शिक्षा सुधार यात्रा, शिक्षा सुधार यात्रा, तो वो चीज़ के माननीय श्री नीतीश कुमार जी अपना दल में बुला के कहा, तो अब आप ही लोग को देखना है, आप ही लोग को इसके विषय में सोचना है, अब हम कब तक ये देखेंगे। तो उस विचार से ही बेचारे बड़े भाई का विचार समझ कर के, भाई बड़े भाई क्या सोच करके बुला रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी गए। जो भाई बड़े भाई का क्या पता, हर गार्जियन बोलता है, कोई गार्जियन अपने परिवार से बोलता है, बाबू अभी तोहरे लोग के देखे के बाद, सुने के बाद, हमार क दिन के उम्र बा, रहे के बाद, तो इ पर तो निगरानी करे के पड़ी ना सदस्य के। तो उपेंद्र कुशवाहा जी सोचनी कि भाई बड़ा भाई के जब ऐसा आदेश बा कि अब तोहरे लोग के देखे के बा, सुने के बा, आगे बढ़े के बा, बढ़ावे के बा, एकरा के बचावे के बा, तो उपेंद्र कुशवाहा जी वो में चल गई, अपना पार्टी के विलय कर देनी, शिक्षा अभियान के रोक देनी कि भाई भैया के सोच जौन बा ओकरा कब देखल जरूरी बा, पार्टी के विलय कर देनी। अब भैया के फिर सोच बदल गई, भैया के सोच बदल गई कि बबुआ के निकाल दो, हम तो ठीक हो गई, अब मजबूती यहाँ मिल गई, अब कोनो दिक्कत नहीं कि अब बाबू का छाट दो, तो ये तो कहीं तक उचित ना बोल। तब उपेंद्र कुशवाहा जी, अब लोग कहे कि अब वो पलटी मारे तो इहो पलटी मार ले, वो पलटी के मारे लना। मानिए हमारे बिहार के जो सर्वोपरि मुखिया है माननीय नीतीश कुमार जी, इस सल्टी पलटी सबको सिखा दिए, अपना मंत्र किसी को छोड़े नहीं। तो जब वो विकास के लिए, कुर्सी के लिए सल्टी पलटी कर सकते हैं, तो ये विकास के लिए पलटी मार दिए तो कौन सा गलती कर दिए? ये तो बचाने के लिए ना पलटी मारे हैं, अपने कुर्सी के लिए नहीं। कुर्सी के लिए मारते तो अपने कुर्सी को त्यागते नहीं, एमएलसी से रिजाइन देते नहीं। केंद्रीय राष्ट्रीय सदस्य थे ना, उससे भी रिजाइन दे दिए, अपने पद से भी रिजाइन दिया। इनको अगर कुर्सी चाहिए तो रिजाइन नहीं देते, इसका मतलब इनका सोच अलग है। जनता का भलाई हो, सब वर्ग का भलाई हो, कुशवाहा समाज का तो भलाई है ही है, प्लस हर धर्म हर जाति के भलाई के लिए इन्होंने जो भी काम करते हैं। शिक्षा का अभियान था, अभी जो विरासत बचाना है वो भी इनके सबके लिए है। अब गिरी जी राजनीति में आएंगे कि नहीं उनके साथ? देखिए, राजनीतिक में तो कुछ कहा नहीं जाता है और इसमें कोई असंभव शब्द तो लगता नहीं है।
और मैं जो अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, अच्छा नियम कानून नीति रखेगा, हम उनके लिए सेवा जरूर कर सकते हैं। उनका एक बिहार के विकास का जो बात करेगा, बिहारियों का जो बात करेगा, बिहार का स्वाभिमान को जो बात करेगा, हम उसके साथ हैं। हम उनके साथ हैं, चाहे जो भी हो। हमें किसी से मतलब नहीं, किसी से घृणा नहीं है, सब मेरे लिए प्यारा है, हर दल प्यारा है। हम सब दल को धन्यवाद देते हैं, लेकिन नीति नियम कानून और विकास का जो विषय में सोचेगा, हम उसके साथ बिल्कुल हैं। उनका एक सिपाही बनकर, नौकर बनकर के रहेंगे। उनके यहाँ झाड़ू भी लगा सकते हैं। हमें नेता बनने की कोई शौक नहीं है, पद का कोई जरूरत नहीं है, बस बिहार का विकास होना हम उनके क्वार्टर पर जाके झाड़ू लगाएंगे। विकास से कर रहे हैं, इसलिए मैं इनका सेवा कर रहा हूँ। ये बिहारियों का विकास करें, हम इनके दरवाजे पर झाड़ू लगाएंगे। चलिए, अंत में हम इसे इंटरव्यू के अंत में 4 नेताओं के बिहार का नाम रखेंगे। आपको एक एक लाइन उनके बारे में बताना है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी के ऐसे तो उम्र में छोट बनी, वहाँ के आशीर्वादे देहब हम, और हमने के पारिवारिक एगो लगाव भी बा, परिवार के एगो सदस्य बानी। सोच हुआ के अच्छा रहल। एकरा पहले जौन भी मैंडेट मिलल, जनता के तरफ से वोट मिलल, समर्थक मिलल कि कुछ नया पीढ़ी के लोग बड़े तो अच्छा सोच रखले बड़े, लेकिन वो चीज़ के जहाँ तक हमरा बुझल कि इम्प्लीमेंट ना भइल ना, अगर जनता के बीच में आगे रहते वहाँ के, तो बिल्कुल जनता के प्यार अब की बारी भरपूर मिली। चलिए, दूसरा नेता चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी का सोच, जो छवि है, वो बहुत सुंदर, बहुत शोभनीय है और बहुत बहुत सराहनीय है। उनको कहा जाए तो बिहार में उनका सोच क्या है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी एक नंबर हो, बिहार एक नंबर हो। तो मैं उनका नीति का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनका छवि तो बिल्कुल सही है, विरासत में उनको भी मिला है। उनके भी पिता बहुत बड़े बड़े पद पर रहे हैं, जिस पद का गरिमा इन्होंने रखा है। और बिहारियों के बीच आप देखते होंगे जितने नेता लोग हैं, कुछ ना कुछ किसी पर अभद्र बोल देते हैं, तुम बोल देते हैं, जिनको आप कहना चाहिए उनको तुम बोल देते हैं। लेकिन चिराग जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, नया पीढ़ी के सोच रखने वाले, जिनके मुंह से आप कभी अश्लील नहीं सुने होंगे, किसी वर्ग के लोग के, किसी जाति के लोग के लिए, जान लीजिए। चलिए, आगे हैं नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार जी सब कुछ अपेक्षा करना गलत है। अब क्या सोचेंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। 17 साल में बहुत सोच लिए, बीजेपी ने उनको 17 साल से कुर्सी पर बैठा दिया। अगर बीजेपी को लालच रहता तो ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठा था, इनको अच्छा जानकर ही बैठाया था। जो अभी संविधान में है, इस संविधान में थोड़ी, अभी इनके विषय में अपेक्षा करना ही गलत है। अभी इनके विषय में सोचना ही बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, 17 साल में नहीं किए, अभी तो संविधान कर रहे हैं। हमें तो यहाँ तक उम्मीद है कि संविधान ये अपने लिए कर रहे हैं कि हम संन्यास ले रहे हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, घूम घूम के आशीर्वाद लेते हो कि हम अब चलते हैं। चलिए, अब अंतिम नेता उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या सोचते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का तो मकान अब करीब करीब ढलाई के ओर चल बढ़ा है, और इसका अब फिनिशिंग करना है और डेंट पेंट हो जाएगा। तो एक तो आग्रह करेंगे माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से कि उनका गृह परिवेश हो, उसमें आया जाए और सेवा का मौका दिया जाए। उस गृह परिवेश में हम भी रहेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पानी उनी चलाएंगे, हम अपने हाथ से उनको पानी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, सेवा करेंगे, उसको नहलाएंगे, उनको धुलाएंगे, उनको सुलाएंगे, पैर दबाएंगे, लेकिन उस गृह परिवेश में वो आए, ये मेरा एकदम अपेक्षा है। कि हमें तो उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का मकान बनेगा तो एक नंबर में मालिक वही रहेंगे। हाँ, एक नंबर में मालिक को कुर्सी लगा करके बैठेंगे, उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र जी ये देखो यहाँ ये नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, इनको खिलाना है, इनको बैठाना है, वही सिचुएशन बताएंगे। भूमिका मतलब मुख्य हम मुख्य वही करेंगे, हम जानते हैं ये जाएंगे और मालिक बनकर बैठेंगे उनके दरवाजे पर। हमें एकदम उम्मीद है ये, अरे छोटा भाई आगे बढ़ेगा तो बड़ा तो भाई गर्व तो करेगा ना, मेरा भाई मकान बनाया है। तो बड़े छोटे भाई के शादी में देखते हैं ना, बड़ा भाई कितना आनंद लेता है, मेरे भाई का शादी है, रुपया लुटाओ,
पैसा लो, हाथी लम घोड़ा लाओ। तो बड़े भाई को बहुत आनंद आता है, इनको आनंद आएगा, उस दिन खूब आएगा आनंद। आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से अपने श्रोता को दिखाएंगे, आप भी आएंगे, आपका भी स्वागत है उनके गृह प्रवेश में, और मैं वहाँ रहूँगा तत्पर। उपेंद्र कुशवाहा जी का ये छोटा एक चेला शिष्य और छोटा भाई उपेंद्र का छोटा भाई विजेंद्र, इसी के साथ उनके नए मकान का शुभकामना, नए परिवार का शुभकामना, उनका समर्थक को शुभकामना, उनको चाहने को शुभकामना, उनके फॉलोअर को शुभकामना, और बिहार में जो विकास का ये नए सोच रखते हैं उसमें आगे बढ़ें। मेरे तरफ से भगवान से कामना, इनका मनोकामना पूरा हो, और नीतीश कुमार जी अवश्य उस मकान पे आएंगे। मैं इसी के साथ दोनों भाई को, उनके बड़े भाई को, छोटे भाई को, दोनों भाई को और दोनों भतीजे को दिल से बधाई, अभिनंदन, स्वागत। चलिए इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं? बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।